शिवा कहते हैं कि तुम मुझको मत पूजो, भगवान को मत पूजो। बारह ज्योतिर्लिंग होते हैं। बारह नंबर एक्चुअली में दिखाता है कि ये कॉस्मिक लॉ है और शिवा भी कॉस्मिक लॉ के अंदर रहकर ही काम करते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग जाएं और इनको एक साथ खत्म कर दें, नहीं। हर चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ महसूस की जाती हैं। ओम नमः शिवाय। कितना सुकून है ना इसमें। ओम नमः शिवाय अपने आप में पूरा एक संसार बसाए हुए है। जब भी हम इस नाम का जाप करते हैं ऐसा लगता है शिव जी बस साथ ही तो हैं, सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, है ना। शिव जी को जनरली हम सिर्फ भगवान के रूप में ही जानते हैं, पर आपको पता है शिव जी ज्योतिर्लिंग में पहले आए थे। पर एक्चुअली में ज्योतिर्लिंग होता क्या है? हम सब बहुत ज़्यादा ज्योतिर्लिंग जाना चाहते हैं। जिन लोगों को शंभुनाथ पे, शिव भगवान पे जिनको आस्था है, वो चाहते हैं कि ज्योतिर्लिंग जाएं। पर कई लोगों को उसका मतलब ही नहीं पता कि एक्चुअली में ज्योतिर्लिंग है क्या। मेरा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसे पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इसमें मैं आपको गूढ़ रहस्य कर्मा के, कॉन्शियसनेस के ज्योतिर्लिंग से एसोसिएट करके बताऊंगी। ज्योतिर्लिंग से शिव जी बाद में आए थे, लेकिन उससे पहले ज्योतिर्लिंग था। शिव भगवान पहले कभी भी भगवान के रूप में नहीं प्रकट हुए, वो ज्योतिर्लिंग मतलब कि इन्फिनिट लाइट के रूप में आए थे। उन्हें माना जाता है कि वो एक पिलर है लाइट का, फायर का। नाम से देखो ना, ज्योतिर्लिंग, दो भागों में बांटो ज्योति और लिंग को। ज्योति मतलब इन्फिनिट लाइट, इटर्नल लाइट, और लिंग मतलब जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी कोई बिगिनिंग ना हो, जिसका कोई एंड ना हो, जिसको कोई डायरेक्शन मेजर ही ना कर पाए, वो इन्फिनिटी। हमारे शिवा ज्योतिर्लिंग में इसलिए आए क्योंकि वो बताना चाहते थे कि सच्चाई को कभी भी पूजा पाठ से नहीं बांधा जा सकता। आप भगवान को पूजा कर सकते हो, लेकिन सच्चाई को आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, उसको आप रियलाइज कर सकते हो। शिवा बताते हैं कि शिवा इज नॉट अ फॉर्म, वो एक फॉर्म नहीं है, वो एक बॉडी नहीं है, वो एक इन्फिनिट कॉन्शियसनेस है। इसको ऐसे समझो, फॉर्म आपको अटैचमेंट से जोड़ता है, अटैचमेंट लाता है वो आपके अंदर। कोई अगर आप किसी चीज़ को भी फॉर्म और स्ट्रक्चर दे दोगे, इंसान का रूप या पेड़ पौधे का रूप या किसी भी ह्यूमन बॉडी में आप उसे रख दोगे, जानवर में या किसी भी चीज़ में, आपको उससे अटैचमेंट हो जाएगा। लाइट से अटैचमेंट थोड़ी होता है, लाइट तो आप हो। इसी तरह से लाइट आपको अवेकन करती है, आपको एहसास दिलाती है आपके अंदर की सच्चाई का। गॉड को आप वर्शिप कर सकते हो, भगवान को आप वर्शिप कर सकते हो, लेकिन लाइट को आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो। लाइट वो होती है जहाँ पे सारे डिल्यूजन्स, जितने भी भेदभाव हैं, डार्कनेस है, सब खत्म हो जाती है। ये होती है ताकत इन्फिनिट लाइट की, और यही चीज़ बनाती है ज्योतिर्लिंग, क्योंकि वो शिव भगवान की इन्फिनिट एनर्जीज हैं। वो दिखाती हैं कि शिव भगवान अथाह समुद्र है, अथाह है, जिसका कोई बिगनिंग नहीं है, एंड नहीं है, जिसे कोई नाप नहीं सकता, रोशनी के रूप में। ज्योतिर्लिंग हमें बिलीव नहीं दिलाता है। जैसे भगवान में तो हम बिलीव करते हैं, आस्था लाते हैं, लेकिन ज्योतिर्लिंग आस्था के परे है। वो हमें रियलाइज कराता है कि ये रोशनी है, और असल में आखिर में तुम एक रोशनी ही हो। कहते हैं ना, जब हम डेथ बेड पे होते हैं, जब हम ये शरीर छोड़ते हैं, तो हमारी आत्मा रोशनी में विलीन हो जाती है। इसी तरह से शिवा कहते हैं कि तुम मुझको मत पूजो, भगवान को मत पूजो, तुम ये याद रखो कि तुम अंदर से एक्चुअली में हो क्या, हु यू ट्रूली आर। अब बात आती है कि शिवा ने एक्चुअली में 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों चुने। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि
ना तो 12 कोई रैंडम नंबर है, ना ही कोई माइथोलॉजिकल कोइंसिडेंस है, और ना ही किसी टेम्पल का कल्चर है। ऐसा कुछ नहीं है। 12 नंबर एक्चुअली में दिखाता है कि ये कॉस्मिक लॉ है, और शिवा भी कॉस्मिक लॉ के अंदर रहकर ही काम करते हैं। 12 नंबर इस पूरे ब्रह्मांड का एक स्ट्रक्चर है जो कि बताता है कि यहीं से सब कुछ पैदा होता है। जैसे कि 12 नंबर बताता है 12 सोलर साइकिल्स, मतलब सन की मूवमेंट, 12 ज़ोडिएक एनर्जीज, 12 महीने साल के, और 12 ही फेसेस कॉन्शियसनेस के जो ह्यूमन सिस्टम को गवर्न करती हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे कि वो 12 कॉन्शियसनेस कह लो या उसको कार्मिक थीम कह लो, वो क्या होती हैं। शिवा एक्चुअली में हमें बताते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग हमें समय, कर्मा और कॉन्शियसनेस को बैलेंस करने में काम आते हैं इस पृथ्वी लोक पे। ये तो सुना होगा ना कि पृथ्वी एक्चुअली में मृत्यु लोक कहलाती है। यहाँ पर सब कुछ समय का बाध्य है, कर्म से चलता है, और अगर आपको ऊंचा उठना है, वाइब्रेशंस हाई करनी है, तो आपको अपनी कॉन्शियसनेस रेज करनी ही पड़ती है, जहाँ पर आप समय और कर्मा से निकल जाते हो, जहाँ पर आप ट्रूली लाइट में आ जाते हो। शिवा एक्चुअली में एक इन्फिनिट लाइट है, और हमारी ये जो धरती है ना, इस पे मेजर एनर्जी मेरिडियंस हैं जो कि इस अर्थ को बांधे रखती है। यानी कि इसे सिंपल भाषा में समझाऊं तो कुछ ऐसी एनर्जी लाइंस हैं जिसने पूरी अर्थ को समेटे हुए है। और ज्योतिर्लिंग का मतलब है कि शिव जी ने अपनी अथाह लाइट को, इन्फिनिट लाइट को 12 भागों में बांटा, और उन्होंने उस सेंटर पे रखा, एनर्जी मेरिडियंस के, एनर्जी लाइंस के उस सेंटर में रखा जहां पर सबसे ज़्यादा एनर्जी का फ्लो है। तो अगर आपको एक पुल फील होता है, अगर आप उस ज्योतिर्लिंग में जाकर, वहां जाकर श्रद्धा से नतमस्तक होते हैं, आस्था के साथ नतमस्तक होते हैं, आपकी कार्मिक साइकिल कटने लगती है। 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, और हर ज्योतिर्लिंग का अपना एक कार्मिक पैटर्न खत्म करने का रास्ता होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी, जाइए ज्योतिर्लिंग, पूरी आस्था के साथ जाइए, पर शिव भगवान की इस बात को भी याद रखिए, भगवान उनकी मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। तो कई बार आप सिर्फ पूजा पाठ या उनके दर्शन करने से कुछ नहीं होगा, ज्योतिर्लिंग जाने से आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा। इसको इस तरह से समझो कि इन्फिनिटी एक है, एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, ह्यूमन एक्सपीरियंस मतलब इमोशंस बहुत सारे हैं। ज्योतिर्लिंग क्या करता है, उस इन्फिनिटी को और आपके एक्सपीरियंसेस के बीच में एक ब्रिज बनाता है। ब्रिज आपको पार करना ही पड़ेगा अपने एक्शंस के थ्रू, अपने इंटेंशंस के थ्रू, अपने कर्मा के थ्रू। आप समझो, फिर जब आप वहां जाओगे, भोलेनाथ पे छोड़ दो। कहते हैं ना, गीता में भी लिखा है ना, कर्म कर फल की इच्छा मत कर। फिर उस भोलेनाथ पे छोड़ दो और देखो वो आपके रास्ते कितने आसानी से, अच्छे से कर देता है। ज्योतिर्लिंग एक्चुअली में टेम्पल नहीं है, ये प्लैनेटरी स्टेबलाइजर्स हैं। आप समझ रहे हो, मतलब प्लैनेट्स को स्टेबलाइज करते हैं। कुंडली में प्लैनेट होते हैं ना, उनको एक्चुअली में स्टेबलाइज करते हैं ये। अगर 12 से ज़्यादा एक भी हो जाएगा ज्योतिर्लिंग, तो वो क्याउस बना देगा प्लैनेट अर्थ पे, इन्फिनिटी में। और अगर उससे एक भी कम हो जाएगा तो एनर्जी कोलैप्स हो जाएगी, स्टेबलाइज्ड नहीं रहेगी। इसलिए सिर्फ और सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग ही शिव भगवान ने बनाए हैं। अब बात करते हैं कि कॉन्शियसनेस के 12 फेसेस कौन से होते हैं जो एक इंसान अपने साथ कैरी करता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात, पहली बात आती है कि इसको समझो कि इंसान एक साथ ही सारे कर्म लेके नहीं चलता है। वो 12 भाग में बटे होते हैं और सोल उसको 1 बाय 1 एक्सपीरियंस करती है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है गेट नंबर 1, जिसे हम कहते हैं सर्वाइवल या फियर। गेट नंबर 2 पावर एंड जस्टिस। गेट नंबर 3 रिलेशनशिप्स। गेट नंबर 4 स्पीच एंड ट्रुथ, सच्चाई, बोलने से जो हम कहते हैं। 5th आता है हमारा पितृदोष या पितरों से जो हमें मिलता है। 6th आता है हमारी हेल्थ और उसकी प्रॉस्पेरिटी। 7th हम जो समय और मृत्यु के चक्र में फंसे होते हैं। 8वां है हमारा दुख, दर्द
और उसका निदारण। 9वां है प्रोटेक्शन, 10वां अतः प्यार कंपैशन, 11th हो गया हमारा निनंसिएशन और 12th हो गया हमारा लिबरेशन। ये 12 कार्मिक होते हैं हमारे, जो हर सोल को एक्सपीरियंस करती है और वो अपने पास्ट लाइफ से लेकर आती है। पर ये मत सोचो कि इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। हर ज्योतिर्लिंग आपको पुल नहीं करता है। ज़रूरी नहीं कि आप एक साथ ही 12 ज्योतिर्लिंग जाएं और इनको एक साथ ख़त्म कर दें, नहीं। आपको पुल फील होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि एक पर्टिकुलर ज्योतिर्लिंग मुझे बुला रहा है। सिर्फ वहाँ जाना चाहिए जहाँ से आपकी एनर्जी पुल हो रही है, तभी आपका वो कर्मा साइकिल ख़त्म होगा। डिटेलिंग में मैं बताऊंगी ये भी आपको कि कौन सा ज्योतिर्लिंग किस तरह से फंक्शन करता है और कैसे वो आपकी कार्मिक साइकिल को ख़त्म करता है। लेकिन यहाँ मैं फिर दोबारा आपसे बोलना चाहती हूँ, आपका कर्मा तब साइकिल ख़त्म होती है जब आपकी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, आप अपने अंदर चेंजेस लाते हो, आप अपने कर्मों पे बहुत ध्यान देते हो, आप अपनी लाइफ का चार्ज खुद लेते हो। तो शिव भगवान ज़रूर ज्योतिर्लिंग के थ्रू या अपने साथ के थ्रू अपना हाथ बढ़ा के आपका हाथ पकड़ के रास्ता आपके लिए आसान कर देते हैं। यहाँ पर एक बहुत गहरी सच्चाई ये है कि शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग पूजा पाठ के लिए नहीं बनाए थे। उन्होंने ये इसलिए बनाए थे जिससे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस इवॉल्व हो, ऊपर बढ़े और ऐसे बढ़े कि वो कुछ भी डिस्ट्रॉय ना करे। ये एक बिलीफ नहीं है, ये एक अलाइनमेंट है। ज्योतिर्लिंग एक अलाइनमेंट है जो आपको अपनी ही हायर सेल्फ से कनेक्ट करता है। इसलिए आपने सुना होगा कि जो लोग ज्योतिर्लिंग जाते हैं उन्हें बहुत हाई एनर्जीज फील होती हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, एनर्जी मेरिडियंस हैं अर्थ के, और जहाँ ज्योतिर्लिंग शिव भगवान ने बनाए हैं वहाँ पे बहुत हाई इंटरसेक्शन, मिलाप होता है एनर्जीज का। तो एकदम से आपकी लाइफ में उथल पुथल हो जाएगी, चेंजेस आने लगेंगे। आप चूज नहीं करते एक्चुअली में कि आपको कौन सी ज्योतिर्लिंग जाना है। आपकी इनर नोइंग, आपके अंदर की आत्मा डिसाइड करती है कि आपको कौन सी ज्योतिर्लिंग जाना है। और जब आप वहाँ जाते हो तो आपका कार्मिक चैप्टर रेडी होता है एंड होने के लिए। कैसा महसूस होता है जब आप ज्योतिर्लिंग से कनेक्ट करते हो, जब आप वहाँ पर जाते हो। ऐसा लोगों ने बताया है कि एकदम से कुछ भी नहीं है लेकिन अचानक से उनको रोना आ जाएगा, कोई रीज़न नहीं है उसका, आंखों में आंसू आ जाएंगे, रोना आ जाएगा अंदर से। आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने आपको संभाल रखा है। आपका फियर, चाहे वो फियर ऑफ डेथ ही क्यों ना हो, सब निकलना शुरू हो जाता है आपके अंदर से। आपकी ईगो, प्राइड ख़त्म होने लगती है और आपकी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है ना मज़ेदार बात। ज्योतिर्लिंग इतने शक्तिशाली होते हैं। तो चलो अब बात करते हैं हर ज्योतिर्लिंग की और मैं बताती हूँ उसका महत्व क्या है। पहला ज्योतिर्लिंग आता है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। ये एक्चुअली में हमें अंदर से रीजनरेट करता है, मतलब दोबारा से बनाता है अंदर से। यहाँ अंदर से बात कह रही हूँ मैं, आपके बाहरी रूप को नहीं। जो अंदर आपकी सच्चाई है, जो आपका अंतर्मन, आपकी आत्मा, उसको उभार के लाता है। ये होती हम सब में है, लेकिन टाइम के साथ हम अपने एक्शन से, अपनी ग्रीड से, इस संसार के लोभ से उसे इतना खराब कर देते हैं कि हम भूल जाते हैं कि असल में हम हैं कौन। ये आपको बताता है कि इन्फिनिटी कभी मरती नहीं है, ये कंटिन्यूअसली अपने आप को बनाती रहती है, ऊपर उठती रहती है, अपने आप को बनाती रहती है। ये आपको बताता है कि क्रिएशन हमेशा डिस्ट्रक्शन के बाद ही शुरू होता है। आपका फेथ हमेशा वापस आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा और लाइफ स्टार्ट होती है ज़ीरो से। पर उस ज़ीरो के बाद आपके अंदर कुछ कड़वाहट नहीं रहती। आप एक्चुअली में कभी कुछ भी नहीं खोते। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग आपको ये सब बताता है। दूसरा ज्योतिर्लिंग आता है मल्लिकार्जुन। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड में, ऊपर की रोशनी में, कॉस्मिक एनर्जी में हम सब एक हैं। यहाँ पे इन्फिनिट एग्जिस्ट करती है बैलेंस के साथ और वहाँ पे कोई सेपरेशन नहीं है। ये शिव और शक्ति का बिल्कुल बैलेंस रूप है। अंदर से हम महसूस करते हैं ह्यूमन फॉर्म में कि रिलेशनशिप्स बहुत हारमोनियस है।
यहाँ मैं एक बात ज़रूर ऐड करना चाहूँगी, रिलेशनशिप सच में हारमोनियस होती है अगर आप उसमें कंट्रोल नहीं लाते तो। कंट्रोल के साथ आप हमेशा अपने आप को या तो इन्फीरियर फील कराओगे या सुपीरियर, तो वो बैलेंस्ड नहीं कहलाता है। इसी के साथ आपकी जो अंदर से, मैंने कहा ना कि आपकी हारमोनियस रिलेशनशिप होने लगती है, इसका मतलब बैलेंसिंग में आ गई आपकी मैस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जीज मिल गए, यूनाइट हो गए, और यही इन्फिनिटी को फ्लो कराता है जहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होता। यही तो होता है जहाँ पे सबको आप एक जैसे रूप में देखते हो, सबको आप जानते हो कि अगर मैं इंसान हूँ तो उसमें आधी नारी हूँ और आधी नर हूँ, तो मिला हुआ हूँ, किसी में भेदभाव रहा ही नहीं। तीसरा ज्योतिर्लिंग आता है महाकालेश्वर। ये एक्चुअली में टाइम को मास्टर करने के लिए होता है। ये हमें बताता है कि इन्फिनिटी टाइम के बियॉन्ड है, टाइम के परे है, लेकिन फिर भी उसको रूल करती है, उसको गवर्न करती है। ये हमें जीवन, मृत्यु और रीबर्थ की साइकिल से निकालता है। ये हमको बताता है कि जितना भी आपके अंदर चाहे फियर हो, आप वहाँ पे विजिट करो, चाहे जैसा भी फियर हो आपको डेथ को लेकर या किसी भी चीज़ को लेकर, वहाँ जाके वो आपका रिलीज होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। आपकी जितनी भी एंग्जाइटी है, टाइम को लेकर कोई भी प्रेशर है, वो सब ख़त्म होने लगता है और आप उस इन्फिनिटी में चले जाते हो जहाँ पे टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको एक समझ आ जाती है कि सिर्फ ये देह इस रूप के लिए है, आत्मा अजर और अमर है। आत्मा रूप नया ले लेगी, कपड़े नए पहन लेगी, तो इस शरीर से क्या मोहब्बत करना, लेकिन हाँ मुझे इसका रख रखाव करना है, लेकिन इससे ज़्यादा मोह में नहीं पड़ना है। यही तो आज के जीवन की सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है कि हम इतने इस जीवन से मोह में लग जाते हैं कि हम मृत्यु को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग आपका वो मोह खत्म कर देता है। चौथा ज्योतिर्लिंग आता है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये एक्चुअली में वाइब्रेशंस को हाई करता है आपके, और आपको दिखाता है, आपको समझ लाता है कि पूरा ब्रह्मांड वाइब्रेशंस पर चलता है, और उसमें इन्फिनिटी की सबसे बड़ी एक वाइब्रेशन जो साउंड में कन्वर्ट होती है वो ओम होती है। यह हमें बताता है कि ओम ही एक्चुअली में सारे मंत्राज में, आपके इंटेंशन में, मैनिफेस्टेशन में कैसे काम करती है। कभी देखा होगा ना, हर एक कोई बात करता है, अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए ज़िंदगी में तो तुम्हें अपनी वाइब्रेशंस हाई करनी पड़ेंगी, और अगर आप ओम के मंत्र का उच्चारण सही से करो तो ये पूरे आपके चक्रास को अलाइन कर देता है बहुत अच्छे से। तो हम कई बार नहीं समझ पाते कि ओम की पावर क्या है। उसने सारी इन्फिनिट वाइब्रेशंस को अपने अंदर समा रखा है। आपके वर्ड्स इतने पावरफुल हो जाते हैं अगर आप इस इन्फिनिट साउंड के कम्युनियन में हो कि आप जो बोलोगे वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो, वो आप एक्चुअलाइज कर लेते हो। आपकी इंटेंशंस इतनी जल्दी पूरी होने लगती हैं और एफर्टलेसली पूरी होती हैं कि खुद आप समझ नहीं पाते ये कैसे हो रहा है, और इसका सिर्फ एक मूल रूप होता है क्योंकि अब आप उन वाइब्रेशंस में हो। एक्चुअली में साउंड ही है जो हमारी इन्फिनिटी को स्पीक करती है। अगर आज मुझे आपसे कुछ बात करनी है, मैं कैसे कर पा रही हूँ? ऑफ कोर्स वाइब्रेशंस हैं, लेकिन उनको मैंने कन्वर्ट कैसे किया है? साउंड में। इस इन्फिनिट की सारी एनर्जीज सबसे पहले कैसे कन्वर्ट हुई हैं? ओम में। हो सके तो सुबह उठते ही ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हो सके तो प्लीज़ ओम का उच्चारण करो। कोई सही और गलत तरीका नहीं होता, सिर्फ मन से ओम बोलो, मुंह से बोलो, आप खुद देखोगे आपकी वाइब्रेशंस कैसे शिफ्ट होने लगी, क्योंकि ओम में सारी वाइब्रेशंस ब्रह्मांड समाया हुआ है। अब चलते हैं 5th ज्योतिर्लिंग जो है केदारनाथ। इसका मतलब है कि आपने टोटल सरेंडर कर दिया। जिन लोगों को भी इसकी पुल आती है ना कि मुझे केदारनाथ जाना है, इसका मतलब वो पूरी तरह से सरेंडर मोड में है। आप इस बात को समझो कि इन्फिनिटी को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके आगे आपको झुकना ही पड़ता है, सरेंडर करना ही पड़ता है। और सरेंडर जब आप करते हो तो आप एक्चुअली में ईगो, प्राइड सब कुछ ख़त्म कर रहे हो। आपके पास सिर्फ पीस है, और पीस भी ऐसी, शांति ऐसी जिसमें आपको कोई एफर्ट्स डालने ही नहीं पड़ रहे, बस अंदर से शांत है मन।
और एक बात बताऊं, शांति को कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मैं भी शब्दों में शायद शांति को आपको एक्सप्लेन करके नहीं बता सकती, क्योंकि हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ें सिर्फ और सिर्फ महसूस की जाती हैं। पीस वो ही चीज़ है, सरेंडर वो ही चीज़ है। इंसान सरेंडर कर ही नहीं सकता अगर उसमें ज़रा सा भी ईगो या प्राइड होगा। जब आप सरेंडर होते करते हो, ईगो ख़त्म हो जाती है, तो आप खुद देखोगे कि आपके ऊपर से ना एक भार हट गया, बहुत हल्कापन आप महसूस करते हो। इन्फिनिटी तभी आएगी जब आप सब तरह का कंट्रोल छोड़ दोगे। एक राज की बात बताऊं आपको, सबसे ज़्यादा आपको ईगो और प्राइड ही कंट्रोल करती है। अगर ये चीज़ आपको कंट्रोल कर रही है तो आप कैसे सरेंडर में आओगे और कैसे उस इन्फिनिटी में जाओगे जहां शिव जी रहते हैं। छठा ज्योतिर्लिंग है भीमाशंकर। इसका मतलब है कि पावर को सही पहचानना, सही पावर के पीछे जाना। इसका मतलब इन्फिनिटी जो है वो डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी इनजस्टिस को, पाप को, और सिर्फ शक्ति रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, करेज रहेगा। आप पूरी तरह से करेज के साथ एक्शंस लेंगे और प्रोटेक्टेड फील करेंगे। आपने सुना होगा ना, सच्चे आदमी को किसी का भय नहीं होता। ये वही सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई आपको निडर बना देती है। आपको अपने अंदर की क्वालिटीज, अंदर की आवाज सुनने लगती है। आप समझ जाते हो कि आप कितने पावरफुल हो। पावर यहाँ पे सिर्फ मसल से नहीं आती, आत्मा की पावर। और एक्चुअली में वही सबसे ज़्यादा आपको सच्चाई के रास्ते पे ले जाती है, मोक्ष के रास्ते पे ले जाती है। हम अपनी विक्टिम कॉन्शियसनेस, जिसमें हम हर वक्त अपने आप को दोषी मानते हैं, ब्लेम करते हैं, वो आपकी ख़त्म होने लगती है। और सही बात है कि सच्चाई के साथ ही पावर आती है, जैसे मैंने कहा, और वही आपको इन्फिनिट के रास्ते पे ले जाती है। सातवां ज्योतिर्लिंग आता है काशी विश्वनाथ, जो हमें बताता है कि मोक्ष एक्चुअली में आप पा सकते हो। मोक्ष के रास्ते पे चलो, लिबरेशन जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब है कि हर फॉर्म से, हर स्ट्रक्चर से फ्री हो जाओ, किसी चीज को मत मानो। इसका मतलब है कि तुम जीवन मृत्यु के चक्र से बाहर निकल गए। मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से बाहर निकलना आसान तो नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊं, मुश्किल भी नहीं है। इसका सबसे पहला, मोक्ष के रास्ते पे जाने का सबसे पहला रास्ता आता है साइलेंट माइंड। तभी तो मैं कहती हूँ अपने माइंड पे काम करो, क्योंकि यही आपको सबसे ज़्यादा मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से जोड़ के रखता है। यहाँ पर आपका हर तरह का फियर, भय खत्म होने लगता है। भय जो सबसे ज़्यादा हमें बांध के रखता है। आपकी अंदर की आत्मा, सोल बहुत ही हल्कापन महसूस करती है और ये महसूस करती है कि अब वो कंप्लीट है। यहाँ पर इन्फिनिटी अपने आप को रिमेंबर करती है, याद रखती है और मानती है कि यही मेरी जगह है। मतलब कि जीवन मृत्यु के परे वो अपने असली घर में पहुंच जाती है। आठवां ज्योतिर्लिंग आता है त्रिंबकेश्वर। इसका मतलब होता है कि जो लिनिएज है, हम उसी का फल हैं। मतलब हम अपने एंसेस्टर्स का ही आगे का फल हैं, हम उन्हें नकार नहीं सकते। अगर आज आप अपने ऊपर काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स भी अपने आप को फ्री कर रहे हैं इस लाइफ एंड डेथ के चक्रा से, अपने हैवीनेस से, कार्मिक बैगेज से, बर्डन से। और ये हमें कैसे मिलता है? हमारी ब्लड लाइन से, डीएनए से, एंसेस्टर्स जो पहले जीकर जा चुके हैं, क्योंकि इन्फिनिटी उसके थ्रू भी हमें फ्लो करती है। इसलिए प्लीज़, अगर कोई भी आपको नाराज़गी अपने बड़ों से रही है, एंसेस्टर्स से रही है, फॉरगिवनेस में आ जाओ, ज़रूर आओ, क्योंकि वही आपका मोक्ष का रास्ता होती है। उनके साथ नाराज़गी रखकर आप कभी भी लाइट चूज़ नहीं कर सकते। ये आपको जनरेशनल कर्मा से निकालता है। ये वाला ज्योतिर्लिंग आपको जनरेशनल, जो हम कहते हैं ना, हम अपने पुश्तों से लेकर आ रहे हैं, एंसेस्टर्स से लेकर आ रहे हैं, पितृदोष जिसे हम कई बार कहते हैं, पितरों से हमको ये मिला है, वो सब ये खत्म कर देता है। और इसमें ये आपकी फैमिली के पैटर्न्स को भी हील करता है। नहीं तो कितने परेशान होते हैं ना लोग कि ये मुझे अपनी फैमिली से मिला है, मेरी तो फैमिली में भी ऐसा होता आ रहा था, मेरे को भी ऐसा हो रहा है। ये वाला ज्योतिर्लिंग आपका ये सब खत्म कर देता है।
जब आप इस पर काम करने लगते हैं और इसके पूरी तरह से कम्युनियन में आ जाते हैं, तो आपको जो लीनिएज ब्लेसिंग्स है ना, वो आपको मिलने लगती हैं। एंड ट्रस्ट में ये होता है। आपकी इन्फिनिटी आपकी जनरेशन से मूव कर रही है, इसको भूलना मत। तो माफी में आ जाओ, सरेंडर कर दो। नवा ज्योतिर्लिंग आता है वैद्यनाथ। इसका मतलब आप रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, और इन्फिनिटी हमेशा ही रिपेयर करती है। वो कभी भी किसी चीज को तोड़ के अलग नहीं करती। वो हमेशा जो टूटी हुई चीज भी होती है ना, उसको जोड़कर साथ लेकर चलती है। ये आपको हील भी करती है, रीजनरेट भी करती है। इसका मतलब आपकी माइंड और सोल को ये रिकवर कर रही है। आपकी इसमें डीप सेल्स की हीलिंग होती है। इन्फिनिटी को पता है कि आपको कैसे हील करना है। और ये बात सच है, अगर आप अपने दिमाग को शांत कर लो तो आपकी सोल जानती है कि उसे अपने आप को हील कैसे करना है। हम मानते ही नहीं है इस बात को, और हमेशा माइंड की चैटरिंग में लगे रहते हैं। तो अब ये प्रॉमिस करो अपने आप से कि प्लीज़ माइंड को साइलेंट में लेकर आओगे ही आओगे। मुश्किल लगता है माइंड को साइलेंट में लाना, तो एक्सेस बार क्लास कर लो, एक्सेस कॉन्शियसनेस क्लासेस कर लो, देखो माइंड कैसे साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं 10th ज्योतिर्लिंग पे, जिसे हम कहते हैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर का मतलब होता है कि आप अपनी इंटेलिजेंस, देखो मैं हमेशा मानती हूँ कि सब में इंटेलिजेंस होती है, उसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो। ठीक है, एंड इन्फिनिटी का एक सबसे बड़ा काम होता है कि वो सबको प्रोटेक्ट करके चलती है और सबको एक फ्लो में लेके चलती है। अवेकनिंग जिसे हम कहते हैं, जहाँ पे सब कुछ आपको पता होता है अवेयरनेस के रूप में, क्योंकि भगवान आपको सब कुछ बता रहा होता है। यूनिवर्स आपको सारा ज्ञान देने को तत्पर है, लेकिन आपका माइंड लेता ही नहीं है। लेकिन ये ज्योतिर्लिंग आपकी इंटेलिजेंस को प्रोटेक्ट करता है। ये आपके जितने भी इम्बैलेंस होते हैं ना, या पॉइजन होते हैं, या जितने भी इंट्रूजन्स होते हैं जहाँ पे आप भटक गए हो, जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, जो आप पीछे अपना कोई सोल फ्रेगमेंट छोड़ आए हो, जिससे आप अधूरापन महसूस करते हो, ये सब वो ख़त्म कर देता है। लेकिन हाँ, इसके साथ आपको कर्म तो करना ही पड़ता है। ये आपको एनर्जी वाइज बहुत ही सेफ फील कराता है, आपके ऑरा को सील करता है। यहाँ जो लोग जाते हैं, ये कई बार कहते हैं जनरली कि हमें ऑरा वाइज इतना प्रोटेक्शन फील होता है, जैसे अब हमें कोई चीज़ बांधती ही नहीं है, तोड़ती ही नहीं है। मतलब ऑरा उनका सील हो गया, प्रोटेक्शन फील हो गई उनको। कोई भी हार्मफुल चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसकी इतनी हाई एनर्जीज होती हैं। नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग आता है 11th रामेश्वरम। इसमें आपके जितने भी कार्मिक बैगेजेस, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो सब खत्म होने लगते हैं। आप कोई भी गिल्ट नहीं रखते, कोई रेज का, रिवेंज का नाम मात्र भी रेजिडुअल्स नहीं बचते हैं। ये आपकी पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ के कर्मा को हील कर देता है, ख़त्म कर देता है। ये आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब आपके जितने भी इमोशनल बैगेजेस होते हैं ना, उनको रिलीज करना शुरू कर देता है। यहाँ पर जितना चाहे जितना हैवी कर्मा हो, वो डिसॉल्व होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। और इन्फिनिटी कोई मेमोरी नहीं रखता सिन की, दुख की, पाप की। लेकिन मैं यहाँ पे फिर आपको बताना चाहती हूँ, सिर्फ विजिट करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको वहाँ का पुल नहीं आ रहा है, आप समझ रहे हो, तो वहाँ जाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ज्योतिर्लिंग, कोई सा भी ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से आप कोई सा भी चूज़ कर रहे हो, चूज़ सिर्फ तभी करना चाहिए जब आपको अंदर से एनर्जेटिकली आ रहा हो कि मुझे इस ज्योतिर्लिंग जाना है। आप समझ रहे हो? अदरवाइज वो आपके फेवर में नहीं जाएगा, इनमें से कुछ भी असर नहीं करेगा आप पे, कोई कार्मिक साइकिल आपकी ख़त्म नहीं होगी। 12th और लास्ट ज्योतिर्लिंग आता है कृष्णेश्वर, और इसमें मतलब होता है कि आप इतनी प्यार मोहब्बत में, कंपैशन की एनर्जीज में आ गए हो, जहाँ पर आप किसी को भी भेदभाव की नज़र से देखते ही नहीं हो। आप कंपैशनेट हो गए हो टोटली। जो सब है वही मैं हूँ, जो मैं हूँ वही सब है, इस भाव में आप आ गए हो। और ये आपकी पूरी एक साइकिल कंप्लीट कर देता है, जिसमें कहीं कोई दुख, दर्द, घृणा, पाप या वॉयलेंस होता ही नहीं है, स्ट्रगल होती ही नहीं है। ये सिर्फ फॉरगिवनेस पर होता है। आप सारे
जितने भी चैप्टर्स हैं लाइफ के, कार्मिक हो गए चाहे पास्ट लाइफ के हैं, सारा कुछ बंद कर देते हो, ख़त्म कर देते हो। यहाँ पर आपका दिल बहुत सॉफ्ट हो जाता है और पीस आपके अंदर आ जाती है। आप बिल्कुल पीस में डूब जाते हो, जो आप किसी को एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते। यहाँ कई बार लोगों ने कहा है कि उन्हें ऐसा अनुभव हुआ कि अब उन्हें बोलने की भी इच्छा नहीं होती, कुछ बोलना नहीं है, सिर्फ शांति में रहो, चुप रहो। और साइलेंस तो है ही सबसे अच्छी चीज़, जहाँ शब्दों की आपको ज़रूरत ही ना पड़े। यही होता है कि इन्फिनिटी एंड हो जाती है जेंटली, बिल्कुल शांति से। है ना कितनी सुंदर चीज़। ज्योतिर्लिंग्स, ये 12 ज्योतिर्लिंग्स हमें क्या क्या नहीं सिखाते हैं। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, जाना तभी जब अंदर से आवाज़ आए कि मुझे जाना है। 12 ज्योतिर्लिंग्स की एक साथ आवाज़ नहीं आती है, बहुत कम लोगों को आती है। पर अगर आए किसी ज्योतिर्लिंग की तो जाओ ज़रूर, मतलब आपकी कार्मिक साइकिल वहाँ उस ज्योतिर्लिंग के साथ जो भी एसोसिएटेड है फंक्शन, वो ख़त्म हो रहा है आपका। तो मैंने सोचा आज इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊं कि बहुत खूबसूरत जर्नी है शिव भगवान की। शिव भगवान कभी भी अपने आप की पूजा पाठ के लिए नहीं कहते। अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा हो जो मैंने कैलाश पर्वत पे बनाया था और शिव भगवान के बारे में एक्सप्लेन किया था सब कुछ, वहाँ पर भी वो मेडिटेशन की पावर बताते हैं। मेडिटेशन फिर इन्फिनिट में आपको ले जाता है, इन्फिनिटी में ले जाता है और सिर्फ एनर्जी की बात करता है, साइलेंस की बात करता है, आपके होने की बात करता है, एग्जिस्टेंस की बात करता है, आपके सोल की। और वही ज्योतिर्लिंग करते हैं, एनर्जी मेरिडियंस, एनर्जी सेंटर्स। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखो कि तुम शिव भगवान की एनर्जी के अंश हो, उनमें मिल जाओ। नमस्ते।